बैड डेट रिकवर और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या मैं इनको उठा लूँ? जी सर, इनको उठा लीजिए। उसके बाद तो बेटा है नहीं, चुन्नू मुन्नू है, शायद ही मेरे को 2 लेक्चर और लगेंगे, शायद ही 2 लेक्चर और लगेंगे मेरे को, ठीक है। 2 भी लग सकते हैं, 2.5 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना टाइम दे रहे हैं इसको, ठीक है सर। पहले बैड डेट रिकवर एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को आप करवा दीजिए। चलो बेटा, इनको कंसेप्ट को करते हैं। ये आगे बेटा, आप मेरी बात को सुनिएगा। हम क्या क्या करने वाले हैं सर? हम करने वाले हैं बैड डेट रिकवर और करने वाले हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये करने वाले हैं। कुछ नहीं लिखना है अभी आपको, कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, ध्यान से बस सुनते जाना है। ये मैं इसको दुबका भी देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। आपको मैं सबसे पहले ना समझाता हूँ क्या चीज थी, और मैं ऐसा करता हूँ आपको सच्ची सच्ची बातें बताता हूँ। हाँ सर, सच्ची बातें बताओ। सच्ची ऐसे ही लिखते हैं ना, सच्ची बातें हैं। हाँ सर, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, ठीक है। सच के सिवा थोड़ा बहुत चटपटा और कहूंगा, ठीक है। तो चलो सर कहिए बेटा, ये बात है 12th क्लास की, 12th क्लास की। जी सर, 12th क्लास की बात है बेटा। बेटा मैं 12th क्लास में था, कॉमर्स थी बेटा मेरे पास, कॉमर्स थी। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था मतलब अभी भी है बेटा ऐसा नहीं है, अभी मेरा एक वो भी बेस्ट फ्रेंड है। सर क्या नाम था बेस्ट फ्रेंड का? माई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं याद आ गया आपको? आई हैव मैनी फ्रेंड बट डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। कोई कहता था राम, कोई कहता था श्याम, कोई कहता था मोहन, ठीक है। लड़कियां कहती थी ललिता, बबीता, इस तरह से, ठीक है। ही इज माई क्लास फेलो, ठीक है। और हिज मदर इज ए टीचर, इस तरह से ऐसे होता है ना। कोई कहता था हाउस वाइफ, ये वाली चीजें। हाँ सर, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था करमवीर, करमवीर बेटा। हालांकि हम 3 दोस्त होते थे उस टाइम, ठीक है। मतलब 12th की बता रहा हूँ, अभी तो हैं और भी हैं, ठीक है। करमवीर मेरा फ्रेंड होता था। हालांकि बेटा बता देता हूँ, ये डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहा है आज के समय में, डॉक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। ओके सर, बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था भाई, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो हम दोस्त थे। तो मैं क्या करता था, दोस्तों के बीच में क्या चलता है बेटा, जनरली क्या चलता है, अब हम पॉइंट पे आते हैं, जनरली क्या चलता है। सर ये था करमवीर, करमवीर सैनी नाम था इसका, और यहाँ थे रविंदर बिस्ला जी। तो क्या चलता था भाई, फ्रेंड है, फ्रेंड में ऐसे चलता रहता है। सर ये मुझे कभी कभी पैसे दे देते थे और मैं इनको कभी कभी पैसे दे देता था, ठीक है। हाँ तो सर इन्होंने कभी मुझे 1000 रुपये दिए, कभी 2000 रुपये दिए, कभी 3000 रुपये दिए, कभी 500 रुपये दिए, कभी 100 दिए, कभी 50 दिए। इस तरह से इन्होंने मेरे को पैसे दिए। ऐसा नहीं है मैंने नहीं दिए, मैंने भी इनको कभी 200 रुपये दिए, कभी 5000 रुपये दिए, कभी 3000 रुपये दिए। इस तरह से हमारी ट्रांजेक्शन चलती रहती थी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैंने अच्छे से मैंने इनको लौटाया, लेकिन और आपको बता दूं, बता दो सर, बता दो। क्या? क्या बता दो? मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करते थे, इस तरह से ट्रांजेक्शन चलती थी। तो ट्रांजेक्शन चलती थी। तो एक बार 12th क्लास में ऐसा नहीं होता, 12th क्लास बोर्ड की क्लास होती है और लास्ट में आप लोगों को थोड़े दिन जल्दी छोड़ दिया जाता है, 5-10 दिन पहले आपको लीव दे दी जाती है कि आप घर पे बैठ के पढ़िए। तो बेटा लास्ट में मुझे इनको है ना 1000 रुपये देने थे। कितने रुपए देने थे? 1000 रुपये देने थे। करमवीर मांगता रहता था, रविंद्र भाई 1000 रुपये मौका दे देंगे, रविंद्र भाई 1000 रुपये मौका दे देंगे। वो बेचारा मांग मांग के परेशान हो गया था, लेकिन मैं दे नहीं रहा था। अब क्या हुआ बेटा, 12th क्लास की बोर्ड की छुट्टियां हो गई, तो घर पे चले गए। अब वो मुझसे मांगता, अब बेचारे मांग नहीं छोड़ दिए, अब बेचारे ने मांग नहीं छोड़ दिए। तो उसको लगा कि अब तो पैसे डूब गए, अब तो पैसे डूब गए, अब तो 1000 रुपये आने ही नहीं। बोला अच्छा। तो अब क्या हुआ कि कुछ समय पहले जैसे ऐसे नहीं होता, दोस्त 12th क्लास वाले काफी हम कम मिलते हैं, वो बाहर ही रहता है, ठीक है। मैं अपने अपने सिस्टम में बिजी, वो अपने सिस्टम पे बिजी। तो एक बार वो हमारे सेंटर आया बेटा,
हमारे सेंटर आया, कंप्यूटर सेंटर आया बेटा, या फिर हमारी एकेडमी में आया जहाँ पे हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आते ही उसने मेरे को देखा, रविंदर ने करमवीर को देखा, करमवीर ने रविंदर को देखा, और उसको देखते ही याद आ गई कि आज पैसे मांग सकता हूं। बोला रविंदर, मैंने रुक, बोला रविंदर, मैंने कहा रुक, उसके पास गया, उसको गले लगाया, मैंने कहा भाई प्लीज डिस्क्लोज मत करियो। डिस्क्लोज का मतलब बताइए मत किसी से कि मैंने तुझसे 1000 रुपए ले रखे थे और मैंने दिए नहीं, अभी तेरे को 1000 रुपए देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, 1000 रुपए दे दिए बेटा। उसको क्या कर दिया मैंने, उसको 1000 रुपए दे दिए। दोबारा से आना जाना लगा रहा, सब कुछ रहा, और उसको लग रहा है कि हाँ रविंदर अब ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, तो अभी मेरे को पैसे, अगर मान लो इन फ्यूचर करो मैं उससे मांगता हूँ तो उसको लगेगा हाँ ये दे देगा। और मैंने ऐसा ही किया, फिर मैंने उससे क्या किया, 10,000 रुपीज और बोरो कर लिया बेटा। मैंने उससे 10,000 रुपीज और ले लिए करमवीर से, और मैंने कहा करमवीर भाई आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, और ये कल मुझे देना है, ठीक है, कल मुझे ये पैसे देने हैं, मतलब ये टुमारो मुझे ये पैसे उनको लौटाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं लौटाते हैं या नहीं लौटाते। तो कहानी आपको समझ में आई होगी, आंसर कहानी समझ में आ गई है। आप स्टार्टिंग में थे, आपकी लेन देन होती थी, आप उसको पैसे देते थे, वो आपको पैसे देता था, तो फिर आपने क्या किया, लास्ट में आपने कुछ पैसे उसको पे नहीं किए, बाद में आप उससे मिले, आपने उनको पैसे वापिस कर दिए, फिर उससे आपने दोबारा से पैसे लिए, और अब आपको कल पेमेंट करनी है। हम देखते हैं आप कल कितना पेमेंट करोगे, या पेमेंट करोगे ही नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो अब ये पूरी की पूरी कहानी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और चलो अब इसकी एक बार अकाउंटिंग करते हैं बेटा, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, मैं करमवीर के पास गया, ठीक है, मैंने करमवीर से अब बातें करी। अब मैं करमवीर से बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा करमवीर भाई ये बताइए, आप तो डॉक्टरी के स्टूडेंट थे। वो बोला हाँ मैं डॉक्टरी का स्टूडेंट था। तो मैंने कहा आपने क्या अकाउंटिंग करी थी? बोला देखो था डॉक्टरी का स्टूडेंट, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था ना वो अकाउंटेंट है। मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो बोला वो मेरी अकाउंटिंग कर देता था, मैं भी अकाउंट्स बनवाता था। मैं कहा अच्छा आपको बड़ा भाई बनाता था? हाँ। वो मुझसे कहता था अपने ट्रांजेक्शन दे दे, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। ठीक है, मैंने कहा फिर भाई आपके भाई ने तो बड़ी अच्छी ट्रांजेक्शन डाली होगी। बोला थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग मुझे भी आती है, भाई के साथ साथ रह के उसको थोड़ी थोड़ी डॉक्टरी आ गई, मुझे थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग आ गई। मैंने कहा अच्छा बताना तो थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग कितनी आई? मैंने कहा देखो, मैंने उनसे पूछा देखो भाई, एक तो ये होगा करमवीर, मैं अभी करमवीर की किताबों में डलवा रहा हूं बेटा समझाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा करमवीर भाई अपने बीच में ट्रांजैक्शन रहती थी, तो आप कभी मुझे पे करते थे, कभी मुझसे रिसीव करते थे। जब आप मुझे पे करते थे तो करमवीर के पास से पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीव, कौन रिसीव करता था? रविंद्र बिस्ला, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे इन्होंने मेरे को 100 दे दिए तो 100 की एंट्री डाल देते थे, 1000 दे दिए तो 1000 की एंट्री डाल देते थे, 5000 रुपए दे दिए तो इस तरह से एंट्री डाल देते बेटा, डाल देते थे। बात समझ आई नहीं आई? ये तो बच्चों वाली एंट्री है। हाँ जी सर। मैंने कहा करमवीर भाई जब आप रिसीव करते थे तो भाई रिसीव की बोला मेरे पास आप मुझे पैसे देते थे तो मेरे पास कैश आ जाता था, और मुझे कौन देता था? रविंद्र बिस्ला। जो भी मेरे पास 100 आना होता था, 1000 आने होते थे, या 5000 रुपये आने होते थे, मैं उसकी एंट्री डाल देता था। करमवीर बोला मैंने इस तरह से एंट्री डाल दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने इस तरह से एंट्री डाल दी थी। मैं कहा वही वाह वही वाह, आपकी तो एंट्री बड़ी कमाल थी। बोला हाँ। मैंने कहा करमवीर आपको याद है मैंने 1000 रुपये आपको आपसे लिए थे और आपको दिए नहीं? हाँ। बोला उसकी भी एंट्री मैंने डाली थी। मैंने क्या क्या डाली थी? बोला कि रविंद्र बिस्ला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने डाली थी एंट्री 1000 रुपये। बोला कब डाली थी? जब हम 12th में पढ़ते थे। मैंने कहा अब तो थोड़ा सा टाइम हो गया है, आपने क्या किया होगा? तो बोला मैंने कहा क्या अभी भी आपकी किताबों में वो एंट्री दिख रही है? मैंने कहा जब आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे तो आपने एंट्री डाल दी थी रविंद्र बिस्ला, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट कहता है ना, हाँ, तो रिसीवर कौन था? रविंद्र बिस्ला। और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है सर, ये एंट्री डाल दी थी सर उसने, करमवीर ने। मैंने कहा करमवीर भाई अगर आपने ये एंट्री डाल दी थी, मैंने उससे पूछा, फिर मैं पूछ रहा था ना भाई हमें तो पूछना है, हम भी तो देखें कि अकाउंटिंग होती क्या है और कैसे होती है। फिर मैंने कहा करमवीर भाई आपने ये एंट्री डाल दी थी, बहुत बढ़िया, आपके भाई ने आपको सिखा दिया था, आपने डाल दी थी, तो मुझे इसमें कुछ पूछना है। बोला पूछिए। मैंने कहा देखिए आपने एंट्री डाल दी थी, रविंद्र को आपने, आप अगर समझ पा रहे हो मेरी बातों को तो मैं एक बार कह सकता हूँ, रविंद्र ने आपको आप करमवीर ने मुझे डेटर बना लिया था। डेटर बनाने के बाद अब रविंद्र से राइट टू रिसीव है उसका 1000 रुपये। हाँ सर समझ आएगा। और उसने मुझे कैश दे दिया था, लेकिन वही बार बार मांगने पर भी उसने मुझे पैसे
मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैंने कहा भाई एक तरह से आपको ये नहीं लगा कर्मवीर भाई आपका राइट टू रिसीव खत्म हो गया? कर्मवीर बोला जी भाई मेरे को बिल्कुल लगा था, मैंने आपसे इतनी बार पैसे मांगे, इतनी बार सब कुछ किया, आप मुझे पैसे दे ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे पैसे डूब गए, मैंने सोचा ये मेरे पैसे डूब गए। मतलब जो ये मेरी एसेट थी, जो मेरी एसेट थी, एसेट का होता है राइट टू रिसीव, तो मेरा अब राइट ही नहीं रहा। एक तरह से मैंने सोचा कि राइट ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इतनी बार आपसे मांग चुका था, आपने पैसे ही नहीं दिए थे सर आपने पैसे ही नहीं दिए थे। तो मैंने कहा फिर आपने क्या एंट्री डाली? बोला मैंने उसी समय, एसेट का मतलब होता है जिस पे मेरा अधिकार, आप पे मेरा अधिकार, मतलब आपसे मेरा अधिकारी आपने एक तरह से खत्म कर दिया था 1000 रुपए, क्योंकि आप दे ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा फिर आपने क्या एंट्री डाली? बोला मैंने इस 1000 रुपए को अपना खर्चा मान लिया। मैंने कहा खर्चा? बोला भाई खर्चा बोलो या लॉस बोलो, कि मैंने आपको जो 1000 रुपए दिए थे ना वो मेरे वापस तो आने नहीं है, एक तरह से मेरा खर्चा हो गया या फिर मेरा लॉस हो गया। तो मैंने कहा आपने क्या डाला? मैंने कहा, वो बोला मैंने डाला पैसे डूब गए अकाउंट डेबिट टू रविंदर बिस्ला अकाउंट, या फिर अकाउंट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैंने उनसे पूछा कि सर आपने मुझे क्रेडिट क्यों किया, रविंदर बिस्ला को क्रेडिट क्यों किया? बोला मेरे पास राइट था आपसे रिसीव करने का, तो मैंने सबसे पहले उस राइट को खत्म कर दिया। मतलब जो मेरी एसेट थी उस एसेट को मैंने खत्म कर दिया, जो मेरी एसेट थी मैंने उस एसेट को क्या कर दिया बेटा? खत्म कर दिया। और एसेट का बैलेंस क्या होता है सर? एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो वही काम किया। तो एक चीज तो आपको आई होप सो समझ में आ गई कि रविंदर बिस्ला को क्रेडिट क्यों किया। जी सर। और दूसरा मैंने कहा आपने पैसे डूब गए अकाउंट डेबिट क्यों किया? मतलब पैसे डूब गए अकाउंट एक तरह से मेरा एक्सपेंसेस या लॉसेज है, और नॉमिनल अकाउंट आपका, मुझे सिखा रहा रविंद्र भाई आपका नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? मैंने उसको बोला नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बोला रुक जाओ, फिर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो मेरे पैसे डूब गए थे, मेरा एक तरह से एक्सपेंस ही था। मैंने कहा अच्छा जी ये बात? बोला हाँ ये बात। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा इसके बाद मैं आपसे फिर सेंटर में मिला, ये कुछ टाइम बाद की बातें हैं, जब मतलब पैसे 1000 दे दिए थे मैंने उनसे, फिर 10,000 रुपए ले लिए थे, अब बाद की बातें हैं, मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि डिस्कस कब किए? मैंने परसों ही उससे डिस्कस किए कि ऐसे ऐसे मैंने पूछू तो ऐसा उन्होंने कौन सी अकाउंटिंग की है? हाँ जी सर पूछना चाहिए। तो मैंने कहा ओके भाई ये भी ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने तब एंट्री क्या की, तब आप मुझसे मिले और मैंने आपको कहा कि 1000 रुपए दे दूंगा, और मैंने आपको उसी समय 1000 रुपए निकाल के दे दिए थे। बोला देखो रविंद्र भाई काफी समय के बाद आपने पैसे दिए, क्योंकि मैंने आपके खाते को क्रेडिट कर दिया था, आप राइट टू रिसीव खत्म कर दिया था। मैंने कहा तो सर मेरे पास एक तो चीज है, कैश तो मेरे पास आ गया था, तो मैंने ये डाल दी थी एंट्री, एक सेकंड रुको। बोला मैंने एंट्री डाली थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बोला मेरे पास कैश आ गया था। कितने रुपए आ गया था बेटा उसके पास? 1000 रुपए कैश आ गया था। कितना रुपए आ गया था? 1000 रुपए कैश उसके पास आ गया था। कर्मवीर बोला कि मेरे पास 1000 रुपए आ गया था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल मैंने लगा दिया। तो मैंने कहा आपने जरूर यहाँ पे, मैं बोल रहा था, मैं चौधरी बन रहा था, मैंने कहा जरूर आपने यहाँ पे टू रविंदर बिस्ला किया होगा, टू रविंदर बिस्ला किया होगा और 1000 रुपए डाल दिया होगा। रविंद्र भाई दिखते तो ओके हो अकाउंटिंग भी अच्छी करा लेते, लेकिन गलत बोल गए। मैं कहा अच्छा ये कैसे? बोला देखो भाई रविंद्र भाई अकाउंटिंग सीखो आप। बोला यहाँ ये नहीं आएगा, रविंद्र बिस्ला नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा कैसे? वो बोले ये देखो रविंद्र बिस्ला का मतलब है इससे मुझे, ये मेरा डेटर था ऑलरेडी, इससे मुझे पैसे लेने थे, इसको तो मैं पहले ही खत्म करके आ चुका हूँ, मेरी एसेट है ही नहीं। रविंद्र बिस्ला को तो मैं ऑलरेडी क्रेडिट करके आ चुका हूँ। देखो रविंद्र बिस्ला से पैसे लेने थे 1000, रविंद्र बिस्ला से पैसे डूब गए। तो बोला मेरी किताबों में अब आपका नाम है ही नहीं। मैंने कहा किताबों में नाम नहीं है? बोले तो, बोला कि मैंने आपको डेटर दिखा ही नहीं रखा, आप मेरी किताबों में हो ही नहीं, मैंने कई साल पहले आपके खाते को राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब होता है मैंने नील कर दिया था। मैंने कहा अच्छा। तो बोला अब मैं आपके नाम को क्रेडिट नहीं कर सकता, अगर मैंने आपके नाम को क्रेडिट कर दिया तो अब ये एंट्री ये शो करेगी कि मैंने रविंदर बिस्ला से पैसे एक तरह से बोरो किए हैं। बताना बोरो की एंट्री क्या होगी? बोरो की भी एंट्री यही होगी, और अब आपका नाम मेरी किताबों में ओनली क्रेडिट साइड दिखेगा। मैंने कहा अच्छा ये बातें, मतलब हाँ। और दूसरी बात मैंने कहा कि अगर मैंने आपके खाते को
क्रेडिट कर दिया है ऑलरेडी, मतलब आपका खाता मेरे अकाउंट में नील बैलेंस से दिख रहा है। तो मैंने कहा अब मेरे पास देखो, तब मैंने क्या मान लिया था, वो बोला रविंद्र भाई तब मैंने एज्यूम कर लिया था कि मेरे पैसे डूब गए और मैंने एंट्री डाल दी थी क्या नाम, पैसे डूब गए अकाउंट डेबिट टू रविंद्र बिस्ला। लेकिन अब मुझे मेरे वो पैसे, मैंने सोचा था जो पैसे मैंने सोचा था वो डूब गए, अब मेरे को रिसीव हो गए। एक तरह से ये मेरी इनकम है, क्योंकि मैंने पिछले सालों में उसको खर्चा माना था, तो अब मिल रही है तो आप उसको इनकम मानिए। तो मैंने लिखा सर, वो बता रहे हैं मेरे को, कर्मवीर जी बता रहे हैं, मैंने लिखा टू पैसे मिल गए जो पहले डूब गए थे, डूब गए थे। बोले ये मेरे लिए क्या है, बोले ये मेरे लिए एक तरह से इनकम है। और आपका नॉमिनल अकाउंट यही तो कहता है, आपका नॉमिनल अकाउंट यही तो कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो मेरे लिए इनकम है, तो मैं रविंद्र बिस्ला नहीं डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा कि जो पैसे मेरे डूबे थे वो अब मेरे को प्राप्त हो गए हैं, जो पैसे डूबे थे वो मेरे को प्राप्त हो गए हैं। तो क्या बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। थ्रू डेबिट क्रेडिट वाली जो भी आप बोल रहे थे वो थोड़ा सा समझ नहीं आया बेटा। सुनिए, वो चीजें मैंने सारी सारी डेबिट क्रेडिट में कराई थी, आपको समझ में आई हो तो भी बढ़िया, अदरवाइज मैंने दूसरे तरीके से भी समझाया, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू। तो इस तरह से सर ये एंट्री आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने उनसे ये बोला कि आप ये बताइए, आपने मुझे पैसे दिए 10,000, हाँ, तो मैंने कहा तब आपने क्या एंट्री डाली? बोला देखो भाई, मेरे हाथ से पैसे गए और आपको मिले, तो मैंने कहा डेबिट द रिसीवर, बोला रविंद्र बिस्ला अकाउंट या लगाओ या मत लगाओ, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बोला मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए थे, बोले ये एंट्री डाल दी थी। अब मैं उनसे पूछने लगा दूसरी बात, मैंने कहा करमवीर भाई एक बात और बताइए। बोला हाँ पूछो। मैंने कहा जब आप मुझे ये पैसे दे रहे थे, जब आप मुझे ये पैसे दे रहे थे, तो क्या आपका दिल दुख दुख नहीं कर रहा था? दुख दुख। प्रवीण बोला भाई दुख दुख बोले तो? मैंने कहा क्या आपके मन में ये फीलिंग नहीं आई थी कहीं रविंदर दोबारा से पैसे ना देगा तो? करमवीर बोला बोला भाई तूने तो बहुत बड़ी बात पूछ ली है। बोला सच में ऐसी फीलिंग आई थी। बोला ऐसी फीलिंग आई थी, बोला ऐसी फीलिंग आई थी कि मुझे आप पैसे नहीं दोगे। तो मैंने कहा ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फीलिंग की तो एंट्री बनती ही नहीं मेरे भाई। फिर बोला रविंद्र भाई क्या कर रहे हो? आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे भाई अकाउंटेंट है, उसने मेरे को सब सिखा रखा है। बोला फीलिंग की एंट्री बनती है। मैंने कहा फीलिंग की एंट्री बनती है? हाँ। बोला इस फीलिंग की बनती है, और फीलिंग की बने या ना बने इस फीलिंग की एंट्री बनती है। बोला अच्छा जी। बोला हाँ। मुझे बताना एक बार इस फीलिंग की एंट्री आपने बनाई तो कैसे बनाई और क्या बनती है? अब ये सिर्फ आप मेरे से समझिए बेटा, लिखने का अगर आपको सेम लिखना है तो मैं आपको सेम लिखने का भी समय दूंगा और अच्छे से इसकी नोटिंग भी कराऊंगा। अभी आप सुनिए बस। मैंने कहा दुख दुख की एंट्री आपने कैसे डाली? बोला देखो मेरे भाई देखो मैंने इसकी एंट्री कैसे डाली। सर मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे, मैं उसने बोला कि कानून बोला कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे। बोला हाँ। बोला मैंने आपका पास्ट रिकॉर्ड देखा, मैंने आपका पास्ट रिकॉर्ड देखा। अच्छा, कि आप मुझे कितने पैसे दे देते हो कितने नहीं देते हो। मैंने देखा कि मेरी किताबों में मैंने आपको आज तक टोटल पे किया है, आज तक टोटल मैंने आपको पे किया 20,000 रुपये। कितना पे किया है सर? 20,000 रुपये, जिसमें से आपने मेरे को नोट पे नहीं पे किया था 1,000 रुपये, एक तरह से कि 1,000 रुपये में आपने मेरे से दिक्कत कर दी थी, उसने देखा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है अमाउंट ऊपर नीचे, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो बोला मैंने कहा कि रविंदर 1,000 रुपयों में दिक्कत करता है 20,000 में से, अगर मैं उसको 20,000 रुपये देता हूँ तो 1,000 रुपये वो अप्रोक्सीमेटली नहीं देता। तो मैंने कहा कि कितना परसेंट रविंदर मेरे को नहीं देता? 1,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10%। बोला मुझे दिक्कत होती है 5% में। तो मुझे लगा कि जो भी मैंने ये पैसे दिए हैं मुझे 5% नहीं मिलेगा। क्या मुझे 5% नहीं मिलेगा? तो 5% बोले तो मैंने सोचा था कि 10,000 जो दिए हैं 500 रुपये मेरे को नहीं मिलेंगे, 500 रुपये नहीं मिलेंगे। मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था, पहले ही ये अज्यूम कर लिया था कि 500 तो डूबने ही डूबने हैं। अच्छा जी, इतनी भयंकर अकाउंटिंग? बोला हाँ, क्योंकि मेरे को पता था ना आप क्या करते हो क्या नहीं करते, मुझे पता था ना आप क्या करते हो क्या नहीं करते। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस। मैसेज
ठीक है। हाँ, एक मैसेज किया छोटा सा कि लाइट के बारे में, कि लाइट की तार हटा दे, ठीक है, लाइट की तार हटा दे सर, ऐसे कैसे? इन्वर्टर बेटा, इन्वर्टर, ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ, छोड़ो उसको। हाँ जी सर, तो क्या चल रहा था? मैंने कहा भाई आपने क्या नाम को धुक धुक हुआ? बोला हाँ धुक धुक हुआ। मैंने कहा धुक धुक में क्या हुआ? बोला फीलिंग आई। मैंने फीलिंग में क्या किया आपने? बोला फीलिंग में मैंने किया मैंने आपको पास्ट रिकॉर्ड दे दिया, देखा कि आप 1,000 रुपये नहीं पे करते जब आपको टोटल 20,000 रुपये मिलते हैं, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा दिया कि मेरे 5% लगभग डूबते हैं। तो मैंने 10,000 जैसे ही आपको दिए ना, तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि 500 रुपये तो मेरे डूबेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई इतनी भयंकर फीलिंग? बोला हाँ। मैंने कहा इसी एंट्री बताना। बोला देखो, मैंने कहा अब ये 500 रुपये क्या है? बोला मुझे चिंता है डूबेंगे। क्या है? चिंता है। तो बोला, मैंने एंट्री भी ऐसे डाली, मैंने कहा चिंता, मैंने कहा चिंता नहीं, बोला चिंता कैसे? मैं बोला कि देखो पैसे, खर्चा लिख दो पैसे की, हाँ, क्योंकि सर मैंने पहले ही खर्चा मान लिया था, चिंता कर ली थी कि ये मेरा खर्चा होगा ही होगा। सर खर्चा कैसे? क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे, एक तरह से खर्चा या लॉस ही तो है। जी सर। तो उसने कहा खर्चा होगा अकाउंट डेबिट, खर्चा, एक सेकंड भाई ने लाइट वाला सिस्टम किया ना, उससे हो गया। खर्चा, खर्चा होगा अकाउंट डेबिट, क्या बोला? खर्चा होगा अकाउंट डेबिट टू 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 चिंता अकाउंट। सर बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे ही करा दो ना, इंग्लिश लिखो ही मत, ऐसे ही चलने दो, खर्चे खर्चे ऐसे ही चलने दो, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ तो लो। खर्चा अकाउंट डेबिट, कितने का खर्चा होगा? उसने बोला कि मेरे को लग रहा है खर्चा होगा, और चिंता हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, चिंता हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों? चिंता लायबिलिटी होती है, याद करो, बाउंडेशन, ओब्लिगेशन, हाँ सर ये टेंशन ही तो होती है, मेरे को पे करना है, ये करना है, हाँ, तो इसलिए चिंता। उसने कहा खर्चा होगा अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये मुझे संभावना है, खर्चा होगा अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट। बात समझ आई नहीं? जी सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अपनी एंट्री तो डाल दी, ये एंट्री तो आपने डाल दी, अब अगली अगली पे मैं थोड़े समय रुक के जाता हूँ, पहले मैं इन कंट्रीज एंट्रीज को कंप्लीट करा देता हूँ, अब मैं इनको कंप्लीट करा देता हूँ। सर इनके मॉडर्न नेम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके मॉडर्न नेम लिख दो। अरे आ जाओ बेटा, ये डेबिट क्रेडिट तो आएगा ही आएगा बेटा, मॉडर्न नेम लिख देता हूँ इन सबके। ये क्या हो गया? क्या हो गया? एक सेकेंड, स्विच ऑफ हो गया था। तो क्या बोला? मैंने कहा चलो इनका मॉडर्न नेम बता देता हूँ आप लोगों को। मॉडर्न नेम बता दीजिए सर, मॉडर्न नेम बताइए प्लीज सर, प्लीज मॉडर्न नेम बताइए। यहाँ देखिए बेटा, मैंने कहा जब करमवीर ने कहा था कि मेरे 1,000 रुपये डूब गए, मैंने बार बार मांगने पर भी मैंने इसको पैसे नहीं दिए थे, तो उसने कहा था पैसे डूब गए अकाउंट डेबिट टू रविंद्र बिस्ला। तो बेटा पैसे डूब गए को इंग्लिश में लिखिएगा बैड डेट, बैड डेट मतलब पैसे डूब गए, बैड हो गई, ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रविंद्र बिस्ला, मतलब जब हमारे पैसे डूब जाते हैं, बैड हो जाते हैं, तो एंट्री क्या होती है? सर बैड डेट हमारा एक तरह से खर्चा होता है, और डेटर को हम क्रेडिट करते हैं, मतलब हमारी राइट टू रिसीव एसेट को हम कम कर देते हैं। तो राइट टू रिसीव एसेट होती है, तो एसेट को कम करने के लिए उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रविंद्र बिस्ला, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से नोटिंग भी कराऊंगा। ओके सर। उसके बाद उसके बाद जब करमवीर को 1,000 रुपये मिल गए थे, जब वो बाद में मेरे हमारे एकेडमी में आया था और हमसे मिला था, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने उससे गले भी लगा और मैंने कहा रविंद्र भाई, करमवीर बताइए मत किसी को ये बात, इस तरह से रेपुटेशन डाउन हो जाती है, आप 1,000 रुपये लो। तो उसने कहा था कैश तो उसके करमवीर के पास आ गए थे, लेकिन उसने कहा था पैसे मिल गए जो पहले डूब गए थे, तो उसने इनकम दिखा दी थी, तो इंग्लिश में लिखेगा बैड डेट, मतलब जो पैसे डूबे थे वो उसको मिल गए। बैड डेट रिकवर अकाउंट, क्या डालेगा? बैड डेट रिकवर अकाउंट, क्या डालेगा? बैड डेट रिकवर, ध्यान रखना रिकवर, वर्ड रिकवर आएगा, बैड डेट मत लिख देना। रिकवर मतलब जो डूबे हुए पैसे थे अब वो मिल गए हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा धुक धुक की एंट्री क्या डाली थी? बोला देखो खर्चा होगा, तो बोला खर्चा होगा ना, तो इसको मैंने डाल दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा अभी आप लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी आप समझिए, अगर खर्चा हो रहा है तो डेबिट कर दो,
और अगर इनकम हो रही है तो क्रेडिट कर दो बेटा। यहाँ पर खर्चा हो रहा था इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया है। और सर टू चिंता अकाउंट, सर चिंता अकाउंट क्या, चिंता किस चीज की थी, चिंता थी कि पैसे डूब जाएंगे। क्या थी, चिंता है, किस चीज की चिंता है सर, चिंता किस चीज की है, चिंता है या तो पैसे डूब जाएंगे या डूबने की कगार पर है, कगार पर है। उसने ये तो चिंता बनाई थी, क्या चिंता किस चीज की, या तो पैसे डूब जाएंगे या डूबने की कगार पर है। तो बेटा इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रोविजन, चिंता को बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन है, किस चीज की चिंता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा इसका मतलब यही होता है, या तो पैसे डूब जाएंगे या डूबने की कगार पर है। ठीक है, तो ये चिंता होती है। बेटा खर्चे को तो मैंने डेबिट कर दिया था कि ये मैंने खर्चा मान लिया है, खर्चा किस चीज का है, चिंता का है, और चिंता हमेशा हमारी एक तरह से लायबिलिटी होती है, इसको क्रेडिट कर दिया। तो बेटा एक बार अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे पेज को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये कंसेप्ट कराता हूँ ना, यहाँ से आप लोग काफी चीजें सीख सकते हो। हाँ सर ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के पीछे ये चीजें थी, तो वहां से आपको सारी चीजें रिमाइंड होती हैं और आप इजिली चीजों को समझ पाते हैं। तो मैं इससे भी छोटा कर दूं क्या एक बार आपके लिए, और मैं हट जाता हूँ। हाँ सर आप हट जाइए और हमें दिखा दीजिए। ये लीजिए बेटा आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप देख पा रहे हो, रविंद्र मिश्रा को सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये लीजिए बेटा, यहाँ से लिख लीजिए, मैंने उसको कैश दिया, उसने मुझे कैश दिया। ठीक है, ये ऊपर वाली तो रिसीट की एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा लैपटॉप भी फुल चार्ज हो चुका है तो हम लैपटॉप को हटा देते हैं। हो गया जी सर, हो गया। ये लीजिए बेटा, इसको पीजिए। ज्यादा ऊपर तो नहीं ले गया मैं, नहीं 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 सर, ये लीजिए बेटा, यहाँ कर लीजिए। हो गया जी सर, हो गया। तो अब ये लीजिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए। जल्दी से कर लीजिए। ओके सर कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ तक भी हो गया होगा। अरे ये लास्ट ही है, ये लो जल्दी से लिख लीजिए। अभी मुझे समझाना है अगले दिन क्या होगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है। ओके सर आप आ जाइए और समझा दीजिए आगे। अब देखिए बेटा, उसने चिंता क्या सोची थी कि मेरे 500 रुपये डूब जाएंगे, और 500 रुपये उन्होंने खर्चा भी डाल दिया था और एक साइड चिंता डाल दी थी। अब मैंने कहा 10,000 रुपये देने हैं, कल देने हैं, हाँ सर कल देने हैं आपको 10,000 रुपये। तो अब मेरे से मैं क्या क्या कर सकता हूँ बेटा, कल की पेमेंट में ये लो, ये चीजें हो सकती हैं, काफी चीजें, काफी सारे आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पता मैं 10 के 10,000 दे दूं, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता मैं नील दूं, मतलब कुछ भी ना दूं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं उसको क्या नाम है 9500 ही दे दूं, मतलब जितने सोचे थे उसने उतने ही दूं। ऐसा भी हो सकता है मैं उसको 97,000 दे दूं। जी सर ऐसा भी हो सकता है। और एक आउटकम्स और डाल दूं मैं यहाँ पे, हाँ सर, क्या मैं उसको ऐसा भी हो सकता है 9300 दे दूं, मतलब जितना उसने सोचा था उससे कम हो जाए। तो इस तरह से नॉर्मली ये आउटकम्स बन सकते हैं। सर फुल एक भी ना दूं, सर जितने सोचे थे उतने ही दे दूं, सोच से ज्यादा दे दूं और सोच से कम दे दूं सर, इस तरह से आउटकम्स बन सकते हैं। तो मैंने कहा लेटर सपोज कि हम देखते हैं कि क्या एंट्री अगर इस केस में होती है।
और देखेंगे कि हम कल उसको कितना पेमेंट करेंगे और को कौन सी एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो आपको मैं आज ही बता देता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो वो ये एंट्री पास करेगा और वैसा होता है तो वो ऐसे एंट्री पास करेगा। ठीक है सर, ध्यान से देखिए बेटा, मेरे को एक बात आपसे पूछनी है। हाँ जी सर, पूछिए। इंडिया का मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। आखिरी बॉल पे चाहिए थे 6 रन। धोनी जी बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और टेंशन हो रखी है इंडिया को, क्या 6 रन बन जाएंगे आखिरी बॉल पे या नहीं। तो बहुत ज्यादा टेंशन है। तो टेंशन कब तक रहती है? वो आखिरी बॉल तक की टेंशन रहती है, जब तक वो बॉल, हाँ, बॉलर फेंक नहीं देता। जैसे ही बॉलर ने बॉल डाला, जैसे बॉल डाला, या तो धोनी जी छक्का मार देंगे, ठीक है, या धोनी जी 6 रन नहीं मार पाएंगे, दो ही चीज होंगी। लेकिन सर जैसे ही बॉलर ने बॉल को फेंक दिया, डाल दिया, तो उसके बाद हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। या तो इंडिया जीत गई या इंडिया हार गई। वैसे इंडिया जनरली जीतती है सर, इंडिया आखिरी बॉल पे छक्का, इंडिया वाले हैं सर, आखिरी बॉल पर ही छक्का मारते हैं हम लोग। ओके बेटा, दूसरा एग्जांपल, लाइक आप लोगों का एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आपको हद से ज्यादा टेंशन होती है जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, भयंकर टेंशन होती है। बट टेंशन चुटकियों में खत्म, रिजल्ट पास आउट होते हैं, मतलब रिजल्ट डल गया है, उसके बाद या तो आप पास या फेल। ठीक है, या तो पास या फेल, टेंशन तो खत्म हो जाती है ना। हाँ, टेंशन खत्म हो जाती है सर, या तो पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। वैसे सर हम तो हर बार पास ही होते हैं बेटा, बताएं मुझे, आप लोगों का पास ही होते हो, इवन पास नहीं अच्छे मार्क्स लेके आते हो। तो आप लोगों ने देखा कि जब तक हमें टेंशन तब कब तक रहती है, जब तक कोई भी इवेंट, वो जो इवेंट है जिसकी हमें टेंशन होती है वो हो नहीं जाता। तो अभी भी इनको भी क्या नाम है, करमवीर को भी टेंशन कब तक है? जब तक मैं पैसे दे नहीं देता। मैं पैसे के लिए या तो मैं दे दूंगा तो उसको मिल जाएंगे सारे सारे, या मैं नहीं दूंगा तो उसको नहीं मिलेंगे। इस तरह मतलब मैंने कल की डेट दे रखी है, तो कल की डेट पे मैं उसको या तो मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। मतलब एक बात है, टेंशन तो खत्म हो जाती है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे टेंशन को खत्म कीजिए बेटा, चिंता को खत्म कीजिए। सर चिंता को कैसे खत्म करते हैं? देखो बेटा, 10 के 10,000 मिल गए उसको, 10 के 10,000 मिल गए, तो उसने एंट्री डाली, बोला मैंने एंट्री डाली कैश अकाउंट। उसने बोला मैंने एंट्री डाली कैश अकाउंट। अच्छा, पेज ही इतना ही है। कैश अकाउंट डेबिट टू रविंद्र बिस्ला, बोला ठीक है, उसको 10,000 रुपये मिल गए, और यहाँ पे रविंद्र बिस्ला में 10,000 आ जाएगा। कैश मिले 10,000, और किससे मिले? रविंद्र बिस्ला से। और बोला मैंने अपनी टेंशन भी खत्म कर दी। बोला मैंने कहा टेंशन कैसे खत्म की? मैंने कहा, वो बोला कि मैंने डाल रखी थी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। कितना सर? 500 रुपए की चिंता थी। और सर अगर खर्चा मानते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो, और इनकम तो उसको क्रेडिट कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल लिख दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले फुल फॉर्म बता दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सर जो मेरी टेंशन थी, टेंशन पहले क्या थी? क्रेडिट थी, अब उसको डेबिट कर दो बेटा। टेंशन क्रेडिट थी, टेंशन को डेबिट कर दो, टेंशन खत्म। हाँ सर, टेंशन खत्म ऐसे करते हैं ना, क्रेडिट वाले आइटम को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया तो खत्म हो जाएगी। और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हमने इसको डेबिट किया था क्योंकि हमने खर्चा मान लिया था, लेकिन वास्तव में उसने बंदे तो बड़ा ही अच्छा बंदा था, रविंद्र तो बड़ा ही अच्छा बंदा था, उसने पूरे पूरे पैसे दे दिए, तो हम उसको वापस से जो खर्चा मान रखा था उस खर्चे को हटा देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। वैसे ये एंट्री में फाइनल अकाउंट के लिए करा रहा हूँ बेटा, जनरल एंट्री में आपकी शायद ये एंट्री नहीं है। ओके सर, बात समझ आई या नहीं आई? जी आप बात तो समझ आई, लेकिन सर ये वर्ड बहुत अजीब है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सर वो बड़ा अच्छा था, चिंता, या तो पैसे डूब जाएंगे या डूबने की कगार पर है, वही है बेटा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो। प्रोविजन मतलब क्या नाम, चिंता मतलब प्रोविजन, या तो पैसे डूब जाएंगे मतलब बैड एंड, या फिर हमें डाउट लग रहा है, डूबने की कगार पर रहे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, ये सर हो गया बेटा। पैसे कुछ भी नहीं दिए, पैसे कुछ भी नहीं दिए, तो सबसे पहले तो टेंशन को खत्म करो। सबसे पहले तो टेंशन को खत्म करो। सर टेंशन को कैसे खत्म करें? डाल दो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा मैं उसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सर एग्जाम में हम भी यूज कर सकते हैं, नहीं पूरा लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अकाउंट डेबिट, इसको तो डेबिट ही करना पड़ेगा, कितने से? 500 से। क्यों? उसने पैसे नहीं दिए सर, टेंशन तो खत्म ही होगी। ठीक है सर,
और लेने कितने थे? टू रविंदर बिस्ला। लेने कितने थे सर? लेने थे 10,000 रुपए। ठीक है सर, 10,000 में से 500 रुपए तो मैंने सोच ही रखे थे मेरे खर्चे होंगे। ठीक है, इन रियल टर्म में मेरे कितने डूब गए हैं पैसे? सर हमारे डूब गए हैं 9500 रुपए। तो जब पैसे डूब जाते हैं तो एंट्री क्या डालते हैं सर बैड डेट, इसको बोलेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट। बात समझ में ये नहीं है सर? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं डाला आपने बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो मेरी चिंता जो मैंने सोचे थे डूब गए पैसे, तो वो खर्चा जो मैंने 500 रुपए का डाल रखा था उसको डाला रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक 9,500 का और एक्स्ट्रा खर्चा डल जाएगा। ठीक है हाँ सर। सबसे पहले आपने चिंता खत्म की। यस सर, चिंता की बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फुल पैसा मिल गया था। ठीक है, तो रविंदर बिस्ला से फुल पैसा मिल गया था। जो भी हमारे पास हमने टेंशन बना रखी थी उस टेंशन को खत्म कर दिया। सर यहाँ पे सबसे पहले टेंशन खत्म कर दो 500 रुपए की। जी सर, और कितने लेने थे? 10,000। डूब कितने गए सर? 9,500। तो 9,500 को डाल दो बैड डेट। ओके सर। सर अब 9500 मिले तो सबसे पहले टेंशन खत्म करो। टेंशन क्या थी सर? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब जो भी आपको चिंता थी अकाउंट डेबिट कितने की सर? 500 रुपए की। ठीक है, मांगते कितने थे रविंद्र बिस्ला से? सर मांगते थे 10,000। आपके पास कैश कितना आ गया? कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया सर? 9500। क्या कोई दिक्कत? ये देख लो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। क्या कोई दिक्कत मेरे बच्चों आप लोगों को? सर कोई भी दिक्कत नहीं है हमको। आगे बढ़ता जा रे सुल्तान, कर दे चढ़ाई। ठीक है, हाँ सर, सुल्तान भी चढ़ाई करेगा और हम भी चढ़ाई करेंगे। ये हो गया सर। 9700 मिले तो चलो एक बार मैं साइड में आया तो इसको भी दिखा दूंगा मैं, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आराम से समझ लीजिए। 9500 मिले सर, तो 9500 में क्या होगा? सबसे पहले टेंशन खत्म करो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। वैसे कौन सी एंट्री चल रही है बता सकते हो? हाँ सर, कंपाउंड एंट्री, दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ये तो 500 था, जो आपको पता वो लिखते रहिए। और मांगते कितने थे इससे? टू रविंदर बिस्ला से मांगते कितने थे सर? 10,000 रुपए। ठीक है सर, मिले कितने? कैश अकाउंट डेबिट मिले कितने सर? सर हमें मिल गए 9700 रुपीज। अब यहाँ देखिए बेटा, डेबिट तो हो रहा है 10,200 से और क्रेडिट हो रहा है ओनली 10,000 से, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 200 रुपए। मतलब सर आपने देखो, आपने क्या सोच रखा था? 500 डूबेंगे, तो आपने खर्चा कितना डाल रखा था? 500 का, लेकिन वास्तव में कितने डूबे सर? 300 के। तो जो आपने एक्सेस 200 का खर्चा डाल रखा था तो उसको इनकम में तब्दील कर दो, उसको इनकम बना दो, वही काम कर रखा है। एक्सेस जो आपने एक्सेस 200 को एक्सपेंस माना हुआ था, अब उसको क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो, या फिर उसको इनकम बना दो। क्या कर दो? इनकम बना दो। राइट ऑफ को मतलब उसको खत्म कर दो बेटा। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे राइट ऑफ वर्ड को हटा देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा बड़ा वर्ड होगा, है ना? हाँ सर, आप हमारे लिए इनकम ही लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट में राइट ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई जो ज्यादा ज्ञानी इंसान है उसको समझ ले। समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, चलो ये वाली एंट्री आप डालो, ये वाली एंट्री आप डालो बेटा, प्लीज आप डालिए, देखता हूँ आप लोग ठीक डालोगे नहीं डालोगे। क्या मुझे आपको कुछ देना नहीं चाहिए? हाँ सर देना चाहिए, ये एंट्री हम डालेंगे। डालो बेटा। मास्टर जी बैठ जाते हैं। मास्टर जी बैठ जाते हैं। आप लोग ये एंट्री डालो, आप लोग ये एंट्री डालो। क्या अकाउंट हार्ड है? नहीं सर, अकाउंट तो आसान है, कितना मजा आ रहा है। याद हो गया? मैं तो सर आपके एग्जांपल याद हो गया, करमवीर आपका दोस्त था, आपने पैसे नहीं दिए थे, कब कैसे डूबे थे, सारी चीज। यस, यही याद रखना है। सर हो गया, हो गया सर। हम आपकी तरह ढीले ढाले थोड़ा ना, हम तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो सर, सर सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रविंदर बिस्ला। जो हमें पता होता है ना, हम जब भी लिख देते हैं। सर टेंशन थी 500 रुपए की, उस टेंशन को खत्म कर दो। मैंने कहा ठीक है। रविंदर बिस्ला से मांगते थे 10,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है। कैश मिला कितना? कैश अकाउंट डेबिट 9300। सर हमने सोचा था 9500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन 9300 रुपए मिले, लेकिन एक्चुअल में कितने डूब गए सर? बैड डेट हो गई। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना? 200 रुपए। चेक कर लो बेटा, 10,000 10,000। आ गया समझे? जी सर, आ गया है समझे। तो ये एंट्री थी, ये लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूँ और आप आराम से कर लीजिए। ये लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, तो आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आराम से कर लीजिए बेटा। आराम से कर लीजिए।
करो बेटा आगे। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, मैं आपको लिखने का समय भी दिया हूं ताकि आप इसको पोज करके ना लिखें, क्योंकि अगर पोज करके लिखोगे तो 1.5 घंटे की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जितना समय दे रहा हूँ उस समय में लिखो, और मैं इतना समय दे रहा हूँ जिसमें आप लिख सकते हो। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो। कोई बात नहीं, अब मैं आ जाऊँ। हाँ सर आ जाओ। अब नया पेज ले लो। जी सर नया पेज ले लीजिए और आप इसकी अच्छे से नोटिंग करा दीजिए। क्या अच्छे से नोटिंग करा दीजिए। चलो बेटा नोटिंग कराते हैं। लिखिए बेटा नोटिंग करा दो। इसका करा रहा हूँ, बैड डेट रिकवर और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लो बेटा इस पे हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो सर क्या बोलते हैं, देखिए जब हमारे बैड डेट होते हैं तो क्या बोला जाता है सर, क्या बोला जाता है, लिखो। नंबर 1 लाइक जैसे ऐसे बोलते हैं, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ बैड डेट, ये आप एंट्री कर लोगे। इसकी एंट्री कैसे आएंगी, जैसे लाइक राम हु ओन ₹10,000 नाउ ही बिकम बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट पब्लिक नथिंग रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट। यही दो वर्ड लिख लो। ठीक है, या तो दिवालिया हो गया बेटा, बैंकरप्ट को बोलते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट भी दिवालिया ही होता है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम बेटा। ठीक है, राम हु ओन का मतलब होता है लाइबल टू पे, लाइबल टू पे। राम जो था वो लाइबल टू पे था, मतलब उसको राम को लाइबल टू पे, तो हमारे पास क्या था, राइट टू रिसीव था, हमारी वो एसेट थी। राम को हमको पैसे देने थे कितने, 10,000 रुपए। राम को हमको पैसे देने थे 10,000 रुपए। नाउ ही बिकम बैंकरप्ट, मतलब अब वो दिवालिया हो गया है। क्या हो गया है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट बोलो या फिर बैंकरप्ट बोलो, दिवालिया हो गया। एंड नथिंग रिकवर, एंड नथिंग क्या क्या रखा है, एंड नथिंग रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, और उसकी जायदाद से, स्टेट का मतलब जायदाद से कुछ भी नहीं मिला है हमें। ठीक है, तो एक तरह से क्या बोल रहा है, एक तरह से सिंपल सी भाषा में क्या रखा है कि 10,000 रुपए हमारे डूब गए। तो एंट्री डाल दो, क्या दिक्कत वाली बात है, नहीं सर। एंट्री आ जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू किसे सर, राम ने दे दिए, टू राम अकाउंट, या राम अकाउंट लिखो या नाम लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने, 10,000 रुपए। तो बताओ बेटा कोई दिक्कत, जी नहीं सर, ऊपर यही करके आए हैं। कुछ नहीं, मैंने जो ऊपर करवाया मैं उसको क्या नाम डिक्टेट करवा रहा हूँ। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जल्दी से लिख लीजिए बेटा साथ साथ, जल्दी से लिख लीजिए साथ साथ। जी सर हो गया, आप आगे चलते रहिए सर, आप आगे चलते रहिए सर। नंबर 2, नंबर 2, तो नंबर 2 करवाए तो ये पेन है, यस। नंबर 2 क्या कहते हैं, बैड डेट रिकवर फ्रॉम मोहन ₹10,000 या फिर 1,200 रुपये कर देता हूँ। बैड डेट रिकवर रुपीज इतना, या फिर हम कैसे कह देते हैं, अर्लियर अमाउंट रिटर्न ऑफ, अर्लियर अमाउंट रिटर्न, अमाउंट भी पूरा लिख दूंगा सर। जैसे ध्यान रखना, अमाउंट को मैं इस तरह से लिखता हूँ, अमाउंट वैसे लिख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्लियर अमाउंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर दिया, रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, एज बैड डेट, नाउ इट वाज रिकवर्ड।
मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपल सी कह रखी है, बैड डेट रिकवर हो गया मोहन से, या फिर अर्लियर जो हमने पहले उसको बैड डेट माना था अब वो रिकवर हो गया। तो सिंपल सी बात है, बैड डेट रिकवर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर, बैड डेट रिकवर हमारी इनकम होती है। क्या होती है बेटा बैड डेट रिकवर? बैड डेट रिकवर हमारी इनकम होती है सर। तो यहाँ पे हालांकि नाम दे रखा है, हमें नाम को इग्नोर करना है सर। कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है सर 1200। किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है सर, बैड डेट रिकवर से आ रहा है। क्या आ रहा है, बैड डेट रिकवर से आ रहा है, बैड डेट रिकवर अकाउंट, कितना 1200। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई मेरे बेटा, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मोना? हाँ सर आ गई सर। ये बाबू सोना मोना को छोटे छोटे बच्चे को बोला जाता है बेटा, ठीक है, और मुझे छोटे बच्चे बड़े ही पसंद है, ठीक है। हाँ सर प्लीज आ गई है सर, हमें आ गई है, आ गई है जी सर, आ गई है। आगे बढ़े? हाँ जी सर आगे बढ़िए, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद आप लोग बताने वाले हो मेरे को, आप लोग बताने वाले हो मेरे को, क्या बताने वाले हो? ये आप बताने वाले हो जो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताने वाले हो, ठीक है। हाँ सर पूछिए। तो लिखिए, मेक प्रोविजन ऑन डेटर। बेटा प्रोविजन डेटर पर ही बनते हैं ना? हाँ सर, जिससे हम पैसे मांगते हैं, हमें लग रहा है कि वो पैसे नहीं देगा, हाँ तो डेटर ही तो एसेट होती है, ध्यान रखना, डेटर पर ही बनता है प्रोविजन, ठीक है। वैसे प्रोविजन और भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट वाले तो प्रोविजन, डेट का मतलब डेटर ही होते हैं। मेक प्रोविजन ऑन डेटर ₹100, बनाना एक बार प्रोविजन। सर प्रोविजन होती है टेंशन, ठीक है, प्रोविजन होती है टेंशन सर, और टेंशन मतलब चिंता, चिंता तो क्रेडिट हो जाएगी, मतलब टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और सर इसको हमने खर्चा मान लिया तो ये खर्चा हो जाएगा डेबिट, तो हम डालेंगे सर खर्चा अकाउंट डेबिट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसको पूरा लिख दो ना, वैसे P&L ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है सर, आप पूरा लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देना, तो ये नई एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज P&L। P&L लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का? 100 रुपए का हमने खर्चा मान लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते तो खर्चा और क्रेडिट कर देते तो इनकम होती है। टू सर, चिंता हमेशा ही क्रेडिट होती है, ठीक है, क्योंकि चिंता लायबिलिटी होती है, तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये लीजिए बेटा ₹100। अब मैं लास्ट एंट्री करा रहा हूँ आपको, ठीक है, हो गया जी सर, हो गया। अब इसी से रिलेटेड है, थर्ड से रिलेटेड है, एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ अमाउंट फ्रॉम पार्टी या डेटर, डेटर लिख दो, हाँ डेटर से जब आपको पैसा मिलता है तो क्या करते हो, एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर। सर क्या हो सकता है सर, इक्वल टू भी अमाउंट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो मैंने ग्राफ आपको डायग्राम बनाया था ना 10,000 रुपये वाला, वो याद रखना बेटा, ठीक है। वो सारी एंट्रियां मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक फाइनल एंट्री बता रहा हूँ कि इस तरह से एंट्री हो जाएगी। क्या सर, सबसे पहले टेंशन को खत्म करना है, क्या टेंशन को कैसे खत्म करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, जो भी आपने अर्लियर बनाया था उसको राइट ऑफ कर दो बेटा, ठीक है। अगर हमें सारा सारा मिल गया तो सारा सारा राइट ऑफ कर दो, उसको कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट कर दो, ठीक है। और अगर सर क्या नाम सारा नहीं मिला तो उस हिसाब से देख लेना कितना हमारा एडजस्ट हो सकता है, जितना कैश मिला है उसको डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, क्या आपको कैश भी मिल सकता है, कैश भी मिल सकता है या बैंक के थ्रू भी मिल सकता है, इन रियल टर्म में जितना आपका डूब रहा है वो डाल दो, बैड डेट अकाउंट डेबिट। बेटा जरूरी नहीं है सारी सारी एंट्री हो, तो मैं आपको फुल फ्लैज एंट्री कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है। टू डेटर, जो भी डेटर है राम श्याम, टू डेटर अकाउंट या फिर ठीक है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, कितना, जो भी अमाउंट बेटा। इसी तरह से एंट्री बनाइए, सारी सारी जो मैंने केसेस बनाए थे वो इसी हिसाब से बना रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको